बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ आज मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि लाहौर कोर्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन सी पोस्ट पे और कौन सी वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बात यह है कि आपके सामने आपको बताता चलूं कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के भी अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम दे रहे हैं आपको बैंक के चलाने की सर्विसेज के, बैंक का चलान भी सबमिट होता है तो वो भी हम घर बैठे आपको पर्सन भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करना तो वो भी हम कर देते हैं। अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करें। अब बात यह कि लाहौर जॉब्स ये जो आई हुई है कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन विल ओनली बी एक्सेप्टेड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करना है, जो भी अप्लाई करना है, सारा कुछ ऑनलाइन ही करना है। कोई भी हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट फॉर्म में करके आपको यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट BS 17 ग्रेड है, आपके सामने क्वालिफिकेशन आपके सामने बताई गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई है। उसके बाद स्टेनोग्राफी की पोस्ट बताई गई, वो भी आप देख सकते हैं 9। उसके बाद सुपरवाइजर IT स्केल जो है वो 17 बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी पोस्ट अवेलेबल है, आपके सामने मैं शो आउट कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप मजीद डिटेल में शेयर आउट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन आउट कर दूंगा, आप वेबसाइट पे सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन के हवाले से बताइए कार्ड टेकर, ठीक है, यहाँ पे वो भी आपको बता देगा। जॉब कोड 1G137 यहाँ पे आपको बताया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलिवेंट एक्सपीरियंस के हवाले से भी कंप्यूटर IT स्किल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन राइटर, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट भी आपके सामने अवेलेबल है। हार्डवेयर टेक्नीशियन वो भी आपको बताया गया है। नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए आपको बताया गया नंबर ऑफ 3 पोस्ट है। और टेक्निकल एडवाइजर के लिए आपको बताया गया, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको बताया गया 45 ओपन मेरिट पे है, मिनोरिटी कोटा पे 03 है। उसके बाद यहाँ पे वो मांगा है 45% मार्क्स मांगे हैं और 40 टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी गई है। डिप्लोमा विद IT शैल बी परफॉर्म 18 to 30 ईयर एज होना चाहिए। वुमेन का 30% है। उसके बाद ऑफिसर कोऑर्डिनेटर बेस जो ऑफिसर कोऑर्डिनेटर है ओपन मेरिट इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद मिनिमम सेकंड डिवीजन 45% मार्क्स। टाइपिंग स्पीड 25 BPM होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन, द प्रोफिशिएंसी शुड बी जज्ड थ्रू प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास ID एम्प्लॉय LC, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया ऑपरेटर, यहाँ पे आपको वो बताया गया मल्टीमीडिया ऑपरेटर के हवाले से। नेटवर्क एसोसिएट BS आपको स्केल भी साथ बताया गया है। यहाँ पे आके अदर अपॉर्चुनिटीज आपको बताई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क एसोसिएट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस IT विद फर्स्ट डिवीजन ऑफ मिनिमम 2.5 CGPA आउट ऑफ 4 और 3.5 CGPA आउट ऑफ 5 फ्रॉम द एनी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर एसोसिएट बताया गया आपको, ग्राफिक डिजाइनिंग बताया गया आपको। उसके बाद यहाँ पे आगे नीचे आ जाए, यहाँ पे सारी पोस्ट अवेलेबल है। अब अप्लाई के हवाले से भी है और मैं आपसे मजीद चीजें डिस्कस करता हूँ। इसी तरह आपने सारी पोस्ट को देख लेना है, सारा कुछ देख लेना है, अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, यहाँ पे ये पोर्टल अवेलेबल है, नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के हवाले से भी आपको बताया गया। कट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी नॉट बी एंटरटेन्ड आफ्टर 11/2012 तारीख और 20 तारीख और 12वें महीने में लाइक दिसंबर 20 लास्ट डेट है अप्लाई की, आप वो देख सकते हैं। टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन कैंडिडेट आर कंप्लीटली आपने फिल आउट कर लेना है। द एप्लीकेंट शैल डिपॉजिट अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी ऑफ 500 इन पोस्ट ऑफ BS 3 to BS 9। जो पोस्ट आपकी BS 3 to BS 9 है वो 500 रुपए डिपॉजिट करेंगे इस बैंक अकाउंट के अंदर। उसके बाद जो है RS 1500 फॉर द पोस्ट ऑफ BS 10 to BS 15। BS 10 to BS 15 के दरमियान जो पोस्ट होंगी वो लोग सारे 1500 पे करेंगे इस बैंक अकाउंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आके BS 16 अबव दैट जो भी अबव पोस्ट होंगे वो 2000 पे करेंगे। जो भी BS 16 होगी, 17 होगी, 18 होगी, 19 वो 2000 पे करेंगे। अब नेम ऑफ द कैंडिडेट CNSE कैंडिडेट, जॉब टाइटल, मोबाइल नंबर, सारा कुछ आपके सामने बताया गया है। यहाँ पे आपको बता दी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने बताई गई हैं। अब बात करते हैं आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे सर्च आउट करना है L, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने सर्च आउट कर लेता हूँ L, ठीक है, LC लाहौर कोर्ट, ठीक है, लाहौर गवर्नमेंट जॉब पाई की जॉब से आप यहाँ पे लाहौर कोर्ट जर्नल यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट ऑन क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल, आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। सेम एडवर्टाइजमेंट मेरे पास ऑलरेडी ओपन है ये वाली। उसके बाद ओपन स्टेटस ओपन है, अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। अब बात को कुछ स्टूडेंट्स का ये भी होगा कि सर टेस्ट कब होगा, टेस्ट की अभी डेट कोई मेंशन नहीं है, वो आपको बता देंगे। यहाँ पे आके आप मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ। यहाँ पे फुल नेम आपने मेंशन आउट करना, एग्जांपल के तौर पे मैं फुल नेम मेंशन आउट कर लेता हूँ।
ये मेरा फुल नेम है मोहम्मद मुदस्सिर, और यहाँ पे मैं आके कर लेता हूँ इंटर। यहाँ पे मोबाइल नंबर की मैं बात आती है तो लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मोबाइल नंबर है मेरा, ठीक है, 670। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे आके, उसके बाद CNIC की मैं बात करूँ 31101, ठीक है, आप इसको देख लें, 4888, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें 48881415। आपने पासवर्ड जो है और जो आपने यहाँ पे सेट करना आईडी कार्ड, वो आपने यूनिक से सेट करना ताकि किसी को पता भी ना चल सके। उसके बाद यहाँ पे आके अब मैं बात करता हूँ, एटलीस्ट पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, 1 अल्फाबेट एंड 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 6 अल्फाबेट वो कह रहे हैं, और उसके बाद तो आपने क्या करना है, पासवर्ड कैसे लगाना है, मतलब मैं तो तकरीबन 10 मिनट लगा चुका हूँ, बड़ी सोच के बाद फिर सोचा कि पासवर्ड कौन सा लगेगा। मैं तो डिफरेंट ट्राई कर रहा था। अब मैं आपको बता देता हूँ पासवर्ड कैसे लगाना है। लाइक अब मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने जो पासवर्ड लगाया है 11 ये और ये लगाया है, ठीक है। आपने भी क्या करना है कि 3 आपने डिजिट लेने हैं और 3 ही आपने न्यूमेरिक नंबर लेने हैं, ठीक है। 3 नंबर लेने हैं और 3 डिजिट लेने, जो मर्जी ले लें, ठीक है। अब समझ आ गया आपके बात, आपने ये पासवर्ड लगाना है। अगर आप स्टेनोग्राफिस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने वो लाजमी देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आगे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है आपके सामने, आप इसको देख लें। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पोस्ट के इंस्ट्रक्शंस आपको सामने बताई गई, आप इसको देखें और अगर यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर दें। जैसे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका पोर्टल और ईच एंड एवरीथिंग सारा ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपके अपलोड इमेज पे क्लिक करें। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आके अपलोड इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे वो चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पे आके अपलोड हो गया 25 KB से लेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं मेंशन आउट कर देता हूँ, ये चीज़ें ये सारा कुछ नॉन कर देता हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपने इंटर करनी है, ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद आपने क्वालिफिकेशन अपनी इंटर करनी है, यहाँ पे डिटेल अपनी सारी क्वालिफिकेशन की देनी है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने मुलाजमत की इंटर करनी है, अगर आपने कोई जॉब की हुई है, यहाँ पे सर्टिफिकेट आपने कोई किया हुआ वो आपने देना है। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, वो आपने मेंशन आउट करनी है। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड जो चालान आप बैंक के अंदर पे करेंगे वहाँ पे वो आपने चालान अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे बैंक कौन सा, MCB बैंक का, उसके बाद ब्रांच कोड ईच एंड एवरीथिंग सारा मेंशन आउट करना है। और यहाँ पे 500 का चालान होगा, 500 का चालान आपके सामने देगा। यहाँ पे रिसेप्ट नंबर, चालान नंबर जो आपके पास होगा वो आपने चालान नंबर लाजमी मेंशन आउट करना है। ये बैंक वालों से आपसे आपने पूछ के आना है। होप सो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और पढ़ाई का प्रोसेस भी पता चल चुका है। अगर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।